शिव की शिक्षा। महाराष्ट्र में एक गांव था शिवपुरी। इस गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था। हर रोज सुबह शिव मंदिर के घंटे की आवाज गूंजती थी। इस आवाज को सुनकर गांव के लोग अपने दिन की शुरुआत करते थे। इसी गांव में रहता था अमृत, एक साधारण लेकिन स्वाभिमानी युवक। वह खेती किसानी से जुड़ा था और अपनी सच्चाई और शिव भक्ति के लिए जाना जाता था। हर सुबह वह जल्दी स्नान कर शिवालय जाता, शिवलिंग पर जल अर्पित करता और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता। पूरे दिन भर वह मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने काम में लगा रहता। अमृत के जीवन में कई समस्याएं थीं, लेकिन हर कठिनाई में वह शिव परिवार से प्रेरणा लेता। उसकी शिव भक्ति और उनकी शिक्षाओं ने उसे हमेशा कठिन समय में सही रास्ता दिखाया। अमृत का परिवार आर्थिक तंगी झेल रहा था। गांव के कुछ लोग उसे कहते, शिव भक्ति से पेट नहीं भरता, मेहनत करो या कोई और काम खोजो, शिव के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा। परिवार के भीतर भी चीजें ठीक नहीं थीं। उसकी माँ और पत्नी में अक्सर झगड़े होते। पत्नी को लगता कि अमृत सिर्फ भगवान की भक्ति में डूबा रहता है और घर की समस्याओं से भागता है। गांव में भी समस्याएं थीं। जातिवाद, शराबखोरी, जुआ और दहेज प्रथा जैसी बुराइयां वहां आम बात थीं। अमृत इनसे परेशान था, लेकिन वह जानता था कि इनसे लड़ने के लिए केवल गुस्सा या हताशा काफ़ी नहीं है। उसे समाज को एक नई दिशा दिखानी थी। एक दिन जब परिवार में झगड़ा बढ़ गया, तो अमृत ने अपनी माँ और पत्नी अनुजा को बैठाया। उसने उन्हें समझाया, देखो, शिव का परिवार एक आदर्श है। शिव सबसे शांत और सरल हैं। माँ पार्वती प्रेम और त्याग की प्रतीक हैं। उनके दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय में कितनी अलग अलग खूबियाँ हैं, लेकिन फिर भी उनका परिवार एकता और समझदारी से चलता है। शिव और माँ पार्वती ने हमेशा संतुलन बनाया। यदि शिव परिवार में इतनी विविधताएं होते हुए भी प्रेम और सम्मान बना रह सकता है, तो हमारा क्यों नहीं। उसके इस उदाहरण से माँ और अनुजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने झगड़े छोड़कर एक दूसरे को समझने का प्रयास शुरू कर दिया। गांव में फैली बुराइयों के खिलाफ अमृत ने शिव परिवार की कहानियों के जरिए जागरूकता फैलानी शुरू की। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, गणेश जी को देखो, उनका मानना था कि माता पिता ही दुनिया है, उनकी पूजा का पहला अधिकार है, लेकिन आज हम अपने बुजुर्गों को छोड़ देते हैं, यह सही नहीं है। उसने आगे कहा, शिव का त्रिशूल उनके 3 गुणों सत्य, न्याय और संतुलन का प्रतीक है। अगर हम इन तीनों पर चलें तो समाज में कोई बुराई नहीं टिक सकती। अमृत की बातें युवाओं को प्रभावित करने लगीं। उन्होंने जातिवाद, शराबखोरी और दहेज प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया। अमृत के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब साहूकार जगदीश ने उसके खेत पर दावा ठोक दिया। साहूकार ने कहा कि अमृत के पिता ने उससे उधार लिया था, जो अब तक चुकाया नहीं गया। अमृत परेशान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, शिव ने हमें हमेशा सिखाया है कि सच्चाई पर अडिग रहो। जैसे नंदी शिव के वाहन हैं और उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वैसे ही हमें भी धैर्य और निष्ठा से अपने सत्य का पालन करना चाहिए। अमृत ने गांव वालों के सामने साहूकार की बात को चुनौती दी। उसने पंचायती सभा में अपनी सच्चाई साबित की और अंततः साहूकार को अपने झूठ के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। अमृत की मेहनत से न केवल उसका परिवार एकजुट हुआ, बल्कि गांव में भी बड़े बदलाव आए। अब लोग अपने बच्चों को जाति और आर्थिक स्थिति के भेदभाव से ऊपर उठकर पढ़ाने और सही दिशा देने लगे। दहेज प्रथा के खिलाफ महिलाएं और पुरुष मिलकर खड़े हुए। एक दिन गांव वालों ने अमृत से पूछा, तुम इतनी समस्याओं के बीच भी कैसे इतना धैर्य और सकारात्मकता रखते हो? अमृत ने जवाब दिया, शिव परिवार मेरी प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान प्रेम, समझदारी और सच्चाई में है। शिव का त्रिशूल हमें जीवन का संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। उनके आभूषण और प्रतीक हमें सिखाते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहज और शांत रहना चाहिए। अमृत ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, ओम नमः शिवाय सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह जीवन जीने का मार्ग है। शिव हमें सिखाते हैं कि सत्य, प्रेम और कर्म से ही जीवन का हर संघर्ष जीता जा सकता है। जैसे शिव परिवार ने विविधताओं के बीच सामंजस्य और प्रेम बनाए रखा, वैसे ही हमें अपने परिवार और समाज में यह भाव लाना चाहिए।
शिव भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होनी चाहिए, यह हमारे हर कर्म में दिखनी चाहिए। अमृत की बातें हर दिल तक पहुंची। गांव का हर व्यक्ति अब शिव के आदर्शों को अपनाने लगा। शिव भक्ति अब केवल पूजा नहीं, बल्कि समाज और परिवार को नई दिशा देने का साधन बन गई। कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी रोज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।